इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखते हैं कि एमएस वर्ड का रेफरेंस मेनू का इंसर्ट कैप्शन। पिछले वीडियोज़ में हम इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट सिटेशन का यूज़ बता चुके हैं। आज हम लोग इंसर्ट कैप्शन का यूज़ देखते हैं। तो इंसर्ट कैप्शन का यूज़ किया जाता है पिक्चर का टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि विषय सूची बनाने के लिए। जैसे हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट में पढ़े थे, एक चैप्टर का नेम लिखे थे, फिर उसमें कौन सा पेज में है उसको यूज़ करके हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाए थे। तो सेम उसी तरह का यूज़ यहाँ पे भी इंसर्ट कैप्शन का। तो इसको यूज़ करने के लिए हम कुछ टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। इक्वल टू रैंड प्रेस किए, शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर किए, और इसी टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके एक से अधिक पेज में हम लिख चुके हैं। अब लिखने के बाद हम करते क्या है कि ऊपर में एक हम ब्लैंक पेज लेते हैं। तो ब्लैंक पेज लेने के लिए हम पिछले वीडियोज में बताए थे कि कर्सर को ऊपर रखकर अगर इंसर्ट में जाकर हम ब्लैंक पेज करेंगे तो पेज ऊपर जुटेगा, और अगर हम कर्सर को नीचे रखकर ब्लैंक पेज करेंगे तो पेज नीचे जुटेगा। लेकिन हमको पेज जोड़ना है ऊपर, तो कर्सर को हम फर्स्ट में रखें और यहाँ से इंसर्ट में जाकर यूज के हम ब्लैंक पेज का ऑप्शन देखिएगा, पेज ऊपर में ऐड हो गया है। अब क्या करते हैं, कंट्रोल दबाकर और माउस से इसको स्क्रॉल करके हम छोटा करते हैं। तो ऐसा देखिएगा कि मेरे पास पेज की संख्या 4 है। हम इसमें कुछ पेज इसमें हम कुछ पिक्चर रखते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर्सर रखें नीचे, अब हमको पिक्चर रखना है, तो पिक्चर लेने के लिए हम इंसर्ट में पिक्चर का भी यूज करके पिक्चर रख सकते हैं और क्लिप आर्ट का भी यूज करके हम पिक्चर रख सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ से क्लिप आर्ट का यूज कर रहे हैं। क्लिप आर्ट पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे फिर सर्च करने के लिए ऑप्शन आता है क्या चीज़ का आपको पिक्चर चाहिए। तो यहाँ पे सर्च के हम कंप्यूटर और गो करेंगे तो कंप्यूटर का इमेज आ जाएगा। तो जैसे इसमें हम यहाँ से कंप्यूटर का इमेज रख लिए, इसमें भी एक हम कंप्यूटर का इमेज रख लेते हैं। जैसे इसमें इसको रख लिए और इसमें इसको रख लिया। तीन पेज में हम 3 पिक्चर रख चुके हैं। पिक्चर रखने के बाद अब पिक्चर का हमको नंबरिंग करना है कि पिक्चर नंबर 1 है, ये पिक्चर नंबर 2 है, ये पिक्चर नंबर 3 है। तो पिक्चर का नंबरिंग करना हो तो जैसे हम देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट पिक्चर को हम सेलेक्ट ली इसको, और सेलेक्ट लेने के बाद रेफरेंस में और यहाँ से यूज किए हम इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ अपने आप कैप्शन में आ जाएगा पिक्चर 1। अगर पिक्चर के जगह पर आप इमेज, पिक या कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लेबल में जाइएगा तो आपको कुछ पहले से लिखा हुआ मिल भी जाएगा। जैसे पिक्चर लिखा हुआ रहा है, टेबल लिखा हुआ रहा है, फिगर लिखा हुआ रहा है, इक्वेशन लिखा हुआ रहा है। लेकिन अगर चाहते हैं कि आप अपने मन से कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे मान लीजिए हम पिक्चर सेलेक्ट लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा अभी पिक्चर 1 आएगा अगर इसको हम ओके करेंगे तो। लेकिन अपने मन से जैसे हमको इमेज देखिएगा, इसमें इमेज नहीं लिखा हुआ, हमको अपने मन से इमेज लिखना है। तो न्यू लेवल का यूज करिए, अपने मन से जो भी लिखना चाहते हैं आप अपने मन से आप लिख सकते। जैसे हम इमेज लिखे और यहाँ से किए ओके, देखिएगा इसके जस्ट नीचे इमेज 1 अपने आप आ गया होगा। हम आपको जूम करके दिखा रहे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट लिए और होम में जाकर इसको हम साइज इंक्रीज किए। देखिए इस इमेज का नेम क्या है, इमेज 1। अब अगला को सेलेक्ट लेंगे, फिर से रेफरेंस में जाएंगे और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करिएगा तो अपने आप आ जाएगा इमेज 2। इमेज 1 एक को सेट करिए, अगला पे आप अपने आप इमेज 2, इमेज 3 अपने आप को नंबरिंग आता चलेगा। तो क्लिक करिएगा, देखिएगा इसमें आ गया होगा इमेज आपका 2 हो गया। इसको भी हम जूम करके आपको दिखाते हैं, लिखा हुआ इमेज 2। फिर अगला को हम सेलेक्ट लेते हैं, फिर से इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से देखिएगा यहाँ पे भी लिखा हुआ रहा इमेज 3। इसको भी हम आपको जूम करके दिखाते हैं। सेलेक्ट लिए और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन किए, देखिए इसमें तो आपका ये इमेज नंबर 3 है। और भी नीचे रहता तो उसको भी सेलेक्ट लेके इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करते तो अपने आप इमेज 3, 4, 5 जितना रहता वो नंबरिंग अपनों करता। हम यहाँ से इमेज 3 तक लिए हैं और 3 तक नंबरिंग भी कर लिए। अब आते हैं जो ब्लैंक पेज हम रखे थे उसमें। अब इसमें आकर कर्सर को फर्स्ट में रखते हैं और यहाँ से हम यूज करते इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर।
जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो फिगर का आपका विषय सूची बन जाएगा। जैसे इस पर हम क्लिक किया और यहाँ से कर देना है ओके। जैसे ही ओके करिएगा देखिएगा इसमें आपका इमेज 1 जो है पेज नंबर 2 में है, इमेज 2 जो है पेज नंबर 3 में है, इमेज 3 जो है पेज नंबर 4 में है। तो इंसर्ट कैप्शन और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का यूज समझ गए होंगे। जस्ट उसके नीचे है अपडेट टेबल, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है। ये कब शो करेगा? जब हम नया ऐड करेंगे, उसको नंबरिंग कर इसको सेलेक्ट लेंगे तब उसको हम ऐड करके इसे दिखा रहे हैं। जैसे पेज मेरा पिक्चर 3 तक लगाए थे और उसका नंबरिंग भी किया था। अब हम एक और पिक्चर लगा रहे हैं, देखिए नीचे। अब इसका हमको नंबरिंग करना है इसको, तो सेलेक्ट लिए, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किए, अपने आप आ गया इमेज 4 और यहाँ से कर दिए हम ओके। इसका देखिएगा नेम क्या हो गया है, इमेज 4। सेलेक्ट लीजिए और इंक्रीज डिक्रीज करके आप साइज देख सकते हैं। यहाँ तो हम नया पिक्चर जोड़े और उसका नंबरिंग भी कर दिए। क्या मेरा विषय सूची पिक्चर सूची में भी ऐड हो गया? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। तो हम नीचे जोड़े फिर नंबरिंग किए, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए करना क्या है कि तीनों लाइन में से किसी भी एक लाइन पे क्लिक करिएगा तो तीनों आपको सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो गया और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही देखिएगा यहाँ पे आपका अपडेट टेबल शो कर दिया। जैसे ही आप सेलेक्ट लीजिएगा अपडेट टेबल शो कर देता है। तो अपडेट पे क्लिक करिए और यहाँ से अपडेट इंटायर टेबल पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे भी ऐड हो गया है। अब जैसे हमको मान लीजिए कि पिक्चर नंबर 4 में जाना हो, 3 में जाना हो, 2 में जाना हो, किसी में भी जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्क्रॉल करके तो ऐसे जा ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये टाइम एक्सपेंसिव है, ये टाइम लेगा। अगर एक ही बार में आप जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल को दबाए रखिए और जिस पेज नंबर में जाना चाहते हैं या इमेज पे, तो इस कर्सर को उस पर ले जाइए। देखिएगा हैंड के निशान बनेगा, क्लिक कर दीजिएगा, अपने आप आपको लेकर वहाँ आ जाएगा। और एक ही बार में फर्स्ट में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ होम प्रेस करिएगा कीबोर्ड में, तो आपको फर्स्ट पेज में लेके आ जाएगा। तो ये था इंसर्ट कैप्शन का यूज़। अब हम लोग देखते हैं मार्क एंट्री। मार्क एंट्री होता क्या है? मार्क एंट्री होता है, जैसे आप लोग ट्रांसलेशन के बुक में देखे होंगे कि कोई भी वर्ड के बारे में उसका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहता है नीचे में। तो हमको मान लीजिए कोई भी वर्ड का हिंदी मीनिंग लिखना हो या इंग्लिश मीनिंग लिखना हो तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट लेंगे जिसके बारे में लिखना चाहते हैं, और सेलेक्ट लेने के बाद यहाँ से यूज करना है मार्क एंट्री। जैसे ही इस पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे मेन एंट्री में जो आप सेलेक्ट लीजिएगा वो दिखाएगा, और नीचे सब एंट्री में आपको अपने मन से उस वर्ड के बारे में जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते, जो भी लिखना चाहते हैं लिखें। और यहाँ से किए हम मार्क। जैसे ही मार्क करके क्लोज करिएगा तो अभी हुआ क्या है कि जैसे हम लोग देखिएगा सेलेक्ट के सेलेक्ट लिए थे और जो वर्ड हम लिखे जस्ट उसके बगल में भी वर्ड ही लिख दिया। तो एगो के बारे में लिख लिए, और भी कोई के बारे में लिखना है तो फिर से हम सेलेक्ट लिए, फिर से यूज किए हम मार्क एंट्री, फिर उसके नीचे सब एंट्री में जो भी लिखना चाहते हैं लिखिए और यहाँ से कर दीजिए मार्क और यहाँ से कर लीजिए क्लोज। अभी जो भी वर्ड के बारे में आप सेलेक्ट लेकर लिखे हैं जस्ट टेक्स्ट उसके बगल में लिख दिया है। अब इसको टेक्स्ट को हमको सिंपल कर लेना है जैसा फर्स्ट में था। तो सिंपल करने के लिए होम में जाइएगा तो एक ऑप्शन आएगा बा का, इस पर क्लिक करिएगा तो टेक्स्ट आपका सिंपल हो जाएगा। टेक्स्ट सिंपल तो हो गया, लेकिन हम जो लिखे थे वो मेरा हट चुका है। अब उसको हम पेज में नीचे जोड़ना चाहते हैं। जो भी वर्ड के बारे में हम कुछ भी लिखे हैं उसको हम नीचे रखना चाहते हैं। तो रखने के लिए इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप ओके कर दीजिएगा। तो देखिएगा जो भी वर्ड के बारे में हम जो भी लिखे थे वो नीचे आ चुका है। ये अपडेट इंडेक्स क्या है? अपडेट करने के लिए। जैसे मेरे पास अभी 2 वर्ड के बारे में जो लिखे हूँ 2 वर्ड आ रहा है, लेकिन हम कोई और वर्ड के बारे में फिर से लिखना चाहते हैं तो फिर से इसको सेलेक्ट लिए, मार्क एंट्री क्लिक किए, सब एंट्री में जो भी लिखना था लिखे, मार्क किए, क्लोज किए। इसको फिर से सिंपल करना है तो होम में गए और बा पे क्लिक कर दीजिए, सिंपल हो गया। सिंपल तो हो गया, लेकिन ये अपडेट इंडेक्स वो शो नहीं किया। तो इसको शो कराने के लिए करना क्या होगा कि जैसे हम लोग पिक्चर का बना रहे थे सूची, तो नीचे जो डॉटेड लाइन का आता था उसको हम लोग कंट्रोल दबा के सेलेक्ट ऐसे ही सेलेक्ट लेते थे। तो सेम उसी तरह ये दोनों में से किसी भी एक पे आप क्लिक करिएगा तो देखिएगा ये शो कर देगा। इस पर क्लिक कर दीजिए और इसी में आपका ऐड हो जाएगा। तो कोई भी वर्ड के बारे में कुछ लिखना हो नीचे पेज में तो आप मार्क एंट्री का यूज़ करके लिख सकते हैं।
एक और ऑप्शन बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, मार्क सिटेशन। मार्क सिटेशन का यूज़ कोई भी चैप्टर का समरी या सारांश लिखने के लिए यूज़ किया। समरी या सारांश होता क्या है कि पूरे चैप्टर का हम 1 या 2 पैराग्राफ में लिख देंगे, उस समरी या सारांश हो जाता है। मतलब पूरे चैप्टर को हम शॉर्ट में समझा दिए, उस समरी या सारांश हुआ। तो इंसर्ट सिटेशन का यूज़ करके आप समरी और सारांश ही लिख सकते हैं। हम करते क्या है कि इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट लिए, मार्क सिटेशन पे क्लिक किए, तो अभी देखिए जो टेक्स्ट हम सेलेक्ट लिए थे ऊपर सेलेक्टेड टेक्स्ट में आ रहा है, और नीचे आ रहा शॉर्ट सिटेशन, जो आप सेलेक्ट लिए ऊपर है, लेकिन इसी के बारे में जो शॉर्ट लिखना चाहते हैं आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन अभी क्या किया है, शॉर्ट सिटेशन में भी इसी को कॉपी कर दिया इसमें। तो हम करते क्या कि इसमें से जो भी कुछ वर्ड को हम डिलीट कर देते हैं, मतलब उसको हम आधा को हटाते हैं। हटाने के बाद उसको हम मार्क पे क्लिक करेंगे, जैसे कुछ टेक्स्ट को हटा रहे हैं, हट गया, और यहाँ से किए हम मार्क क्लिक करिएगा और यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। तो देखिएगा कि टेक्स्ट जो भी अभी मार्क करके हम लोग लिखे जस्ट उसके बगल में लिख दिया है। तो इसको सिंपल करने के लिए फिर से होम में जाना है, बाय पे क्लिक करना है, ये टेक्स्ट आपका सिंपल हो जाएगा। और नीचे हम जो भी शॉर्ट सिटेशन लिखे हैं उसको नीचे रखना चाहते हैं, तो हम फिर से रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ से यूज कर लेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, बाकी यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नीचे आपका देखिएगा शॉर्ट में ऐड हो गया। जैसे इसको फिर से समझते, शॉर्ट लिखे कैसे। पहले क्या किए कि जिसके बारे में लिखना तो उतना हम सेलेक्ट लिए, मार्क सिटेशन पे क्लिक किए हैं, तो जो सेलेक्ट लिए हैं वो ऊपर में दिखाता है, और इसी टेक्स्ट को नीचे भी लिख दिया। जैसे इसको हम डिलीट करके चाहें तो अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पिछले जो भी बताए थे उसमें हम लिखे नहीं थे, उसी को छोड़ दिए थे आधा डिलीट करके। इसमें हम कुछ अभी लिखे, इसको किए मार्क और क्लोज। अब इसको सिंपल करना था तो यहाँ से चल गए थे हम बा पे, ये सिंपल हो गया। और नीचे रखना रहेगा तो रेफरेंस में जाकर इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो नीचे आपका आ जाएगा। यही है और कुछ नहीं था। तो ये था रेफरेंस मेनू पूरा। हम इसमें टेबल ऑफ कंटेंट, इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट सिटेशन, इंसर्ट कैप्शन, मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन हम बता चुके। नेक्स्ट वीडियो जो हम देखेंगे मेलिंग का ऑप्शन। तो होम से लेकर आपका रेफरेंस तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेलिंग देखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।